आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने 2024 की न्यू रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या कहता है। ओके 2024 में आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसे आपको देखना है अपनी बर्थ डेट के लिहाज से। 9 पाइल्स हैं आपके सामने और इनमें से बस आपको अपनी बर्थ डेट को चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। ओके इन केस आपको अपनी बर्थ डेट नहीं पता तो आपका जो भी फेवरेट नंबर है आप उसे चूज़ करते हुए अपनी पायल को देख सकते हो और अपनी गाइडेंस ले सकते हो। ओके सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज़रूर देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। जॉइन बटन भी है मेरे चैनल पर, तो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। ऑलरेडी आई थिंक 11 या 12 वीडियोस अपलोडेड हैं। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं एजुकेशनल कंटेंट में तो आपका तहे दिल से स्वागत है। जॉइन बटन का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके ऑलराइट, मैंने सारी बातें आपको बता दी, सारी बातें कह दी आपको। तो चलो अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 1 आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 के बारे में। आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, आपके लिए है 1919 साइकिल्स, कर्मा, वार्निंग, जजमेंट, इन्फ्लुएंस, पावर, साइकिल्स, चेंजेस एंड रीबर्थ। तो ऐसा लगता है कि ये साल पायल नंबर 1 वालों के लिए काफ़ी इंटेंस होने वाला है। ओके इंटेंस के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि ये साल काफ़ी भरा भरा भी होगा। आपके साथ ऐसी शिफ्ट्स चलती रहेंगी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी बिजी हो। जैसे बहुत बिजी ईयर हो सकता है आपके लिए। और ये कर्मा का भी ईयर है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आई थिंक आप यहाँ पर कर्मा की पावर को अच्छे से पहचानोगे। कर्मा का कीवर्ड यहाँ पर ये भी स्पेस क्रिएट करता है कि इस साल में आपके पास मौका है अच्छे कर्मास को क्रिएट करने का। ओके साथ ही साथ यहाँ पर इन्फ्लुएंस की भी ऊर्जा है। तो अगर इस पायल में कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं तो यस, ये आपकी ग्रीन लाइट है। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आपकी पावर जो है वो बढ़ सकती है इससे, और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ सकता है। ओवरऑल ये जो साल है ये आपके लिए रीबर्थ लेकर आएगा पायल नंबर 1। तो यस, ब्यूटिफुल ईयर। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। लाइटन अप, डेवलप मेंटल क्लैरिटी। इस साल में ये पायल बहुत फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरेगा। अगर आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन। आप बहुत अच्छे से जो है इस वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप वेट गेन भी करना चाहते हैं तो यस, ये आपके लिए भी साइन है। बट यस, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे। यहाँ पर पता नहीं कैसे ऐसी ऊर्जा जैसे किसी की स्किन की क्वालिटी भी बेटर हो रही है। तो अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो ये भी हीलिंग आपकी जो है बहुत अच्छे से हो सकती है 2024 में। डेवलपमेंटल क्लैरिटी का यहाँ पर मैसेज आपको यही बताता है कि आपको भरपूर मौके मिलेंगे अपने क्राउन चक्रा पर काम करने के। मेंटली क्लैरिटी होना जो है ना, वो रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है और करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हमें पता हो अच्छे से कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो हम अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। तो ऐसा लगता है कि ये साल आपको भरपूर जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा इस मेंटल क्लैरिटी को गेन करने की, इस मेंटल मसल को भी क्रिएट करने की। ओके विच इज गुड। ये आपकी बेसिकली ब्लेसिंग है। Gentle moderation, number 42. Take your time. Pressure from others or yourself can be released
by renegotiating what you are trying to accomplish. Balance, balance. किसी को भी इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपके ऊपर प्रेशर बनाए, क्योंकि जब लोग हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं तो उनके प्रेशर में आकर हमसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते. ओके, लेकिन ये साल आपका दरअसल खुद की पावर में टैप इन करने का है. सो मेक श्योर करें कि आप बैलेंस रखें, रिलेशनशिप में भी एक मर्यादा बनाकर चलें, एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर चलें और अपना समय लें. ओके, किसी को भी एकदम से येस या नो कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय लें. अगेन वी हैव क्लियर योर माइंड. तो ऐसा लगता है कि इस साल में आपको बहुत सारे माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिसेस हैं इनको करने की भी बार बार गाइडेंस मिलेगी, या आपको खुद से लगेगा कि आपको ये प्रैक्टिसेस जो हैं करनी चाहिए. रीज़न कि आपको इस साल में बहुत सारी फोकस की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है इस पायल के लिए ना, ये ईयर है भीड़ से हटकर कुछ अलग करने का. ये है अपने यूनिक स्किल्स को, अपने यूनिक टैलेंट्स को बाहर दिखाने का, ताकि भीड़ से या जिस ग्रुप में आप हो उससे आपकी अलग पहचान बन सके. जैसे किसी की साए से बाहर निकलना और अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाना. एक ऐसी एनर्जी है और इसके लिए बहुत सारा फोकस लगेगा इस पायल को. तो हो सकता है कि ऐसे मास्टर्स, ऐसे हीलर्स से भी आपका पाथ क्रॉस करें जो आपको इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जो नॉलेज है वो दें, या ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में माइंडफुलनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये नॉलेज आपको मिले. ओके, सो हेल्प अवेलेबल है इस पायल के लिए. गो आफ्टर योर गोल्स, परसिस्ट इन करेज इन एडवांस. यस, पायल नंबर 1, ये साल बहुत सारे लोग लीडर्स भी बनने वाले हैं इस पायल में. ओके, एक लीडरशिप टाइटल है, एक मुकाम है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. एंड आई थिंक इसके लिए बहुत सारा साहस लगेगा. कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो हर कोई नहीं करना चाहता. तो ये ऐसे जैसे कोई आपका नाम ले सकता है या फिर आप उस चीज़ के लिए साइन अप कर सकते हो. बट यस, यहाँ पर एक लीडरशिप एबिलिटी जो है आपकी इस साल में उभर कर बाहर आ सकती है. और क्या मैसेजेस हैं? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स. तो आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स है पायल नंबर 1. अगर आप किसी भी लिहाज से कोई ब्रेक थ्रू, कोई न्यू बिगनिंग अपनी लव लाइफ में चाह रहे हो तो यस, ये आपकी ग्रीन लाइट है. आपको डेफिनेटली जो है एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगी. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ऐसा लगता है कि ये साल आपको भरपूर ऐसे मौके भी देने वाला है जहाँ पर आप खुद पर बहुत इतराएंगे. आपको खुद पर गर्व होगा. आप खुद पर कह पाएंगे कि ओके, अच्छा हुआ कि मैंने ये काम कंप्लीट किया, अच्छा हुआ कि मैंने ये करके दिखाया. आप अपनी खुद की नज़रों में जो है बड़े बनने वाले हैं इस साल में. और ये थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है. फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर रही हूँ. सो हो सकता है कि ये कुछ रंगों का ख्वाब है. काफ़ी लंबे समय से आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं. सो स्वीट एनर्जी. We have alchemy, release the old, make way for the new. मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल को मिनिमलिज्म जो ये फिलॉसफी है, एटलीस्ट इसे स्टडी करना चाहिए. अगर आप इसे फॉलो नहीं भी करना चाहते, इट्स ओके, बट एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट के प्रति खुद को अवेयर करें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इस फिलॉसफी को फॉलो करना हो, आपको थोड़ा डीक्लटर करना हो. जो भी एक्सेसिव है आपकी लाइफ में, चाहे आपकी बॉडी में, चाहे आपके माइंड में, चाहे आपके एनवायरनमेंट में, आपको इसे लेट गो करना हो. और ये जो फिलॉसफी है मिनिमलिज्म की, ये आपकी मदद कर सकती है. ओके, एनलाइटेंड एक्शन, मेक चॉइस फ्रॉम द हार्ट. बहुत बार ये भी होगा जहाँ पर आपको वो जो एक सख्त लीडर, डिसिप्लिन वाला, रूल्स फॉलो करने वाला, ये जो किरदार है लीडरशिप का, इसको उतार कर थोड़ा सा अपनी हार्ट स्पेस में एंटर करना और अपनी दिमाग की जगह अपनी दिल की सुनना, दिल क्या कह रहा है. और यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि इस साल में कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पर वो जो हम बोलते ना कि नफ़ा नुकसान,
कि इससे परे भी कुछ है, इससे परे भी कुछ है, इसके परे भी ह्यूमैनिटी है। तो ऐसा कुछ करने का भी बहुत हार्ट सेंटर्ड एनर्जी है ये। और ये आपकी खुद की जो स्पिरिचुअल असेंशन है उसमें काफ़ी मदद कर सकती है। ओके, तो यस, डेफिनेटली एक स्वीट सी एनर्जी के लिए भी तैयार रहिए, जहाँ पर नफ़ा और नुकसान जो है उसके परे भी क्या है वो आपको देखने का मौका मिलेगा, या यूनिवर्स आपको वो मौका देंगे। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, स्वीट रीडिंग। आई थिंक बहुत प्यारी रीडिंग है, होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 के बारे में। ओके, लेट्स सी पायल नंबर 2। थैंक यू। We have 1122, great shift, personal growth, spiritual development, एंड मैनिफेस्टिंग गोल्स, वननेस, कनेक्शन एंड कंप्लीशन। बहुत ही स्वीट ईयर, बहुत ही जैसे मोती की तरह, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है इस कार्ड की, इस पूरे मैसेज की भी। तो ऐसा लगता है कि ये साल दरअसल आपकी पर्सनल ग्रोथ को बहुत चार चांद लगाएगा। पर्सनली आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, आपकी जो खुद की शैडोज़ हैं वो हील होंगी। आप अपनी वीकनेस को ढकेंगे नहीं, बल्कि उस पर काम करके उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलेंगे। ओके, और ऐसा करते हुए आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इंस्पायर कर दें, कुछ लोगों का मार्गदर्शन कर दें। ओके, स्पिरिचुअली आई थिंक ये ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप अपने कोई इंट्यूटिव गिफ्ट्स जो हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आप उनको जान सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अनलॉक्ड है तो उनको यूज़ कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन के लिहाज से जो गोल्स हैं आपके, एक होता है कि ये डिज़ायर को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक होता है कि हम गोल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। और ये कार्ड कह रहा है कि आपके जो गोल्स हैं, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो वो 100% आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे और आपको ग्रेट रिजल्ट्स जो हैं अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल, नंबर 44। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सिर्फ बॉडी के ऊपर ही काम ना करें, बल्कि अपने माइंड पर, अपनी सोल पर भी काम करें। ओके, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, अगर तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपको जो ये ओवरऑल पिक्चर होती है ना, हमारी लव लाइफ, हमारा करियर, हमारा हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी जो ओवरऑल पिक्चर है, इसमें आपको जो है खुशहाली या अबंडेंस देखने को मिलेगी। ओके, तो आप सिर्फ अपनी बॉडी पर काम करें और माइंड पर ना करें, इस गलती को नहीं दोहराना। ओके, बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। थोड़ा सा ये जो होता है कि हर काम को सोच के करना, हर बात को सोच कर बोलना, कि उसके साथ बात करनी है तो मैं पहले रिहर्सल कर लूँ, मैं पहले मैसेज को टाइप कर लूँ, ये नहीं। थोड़ा सा बी स्पॉन्टेनियस, इस एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करें कि एकदम से आपके जहन में कौन सी बात आ रही है। ये साल है इम्प्रेस करने का। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में दरअसल बहुत ऐसी ब्यूटीफुल यूनिक एबिलिटीज़ हैं जिसको आप पता नहीं डर की वजह से, या फिर ये आपका कोई चाइल्डहुड वूंड भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इशू ज़रूर है जिसकी वजह से आप अपने यूनिक गिफ्ट्स को छुपाते हो। लेकिन ये साल में आपको ये नहीं करना। ये साल है इम्प्रेस करने का, लोगों को इम्प्रेस कीजिए। और ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं क्रिएटिविटी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी मौजूद है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। Clearing the access, number 18. You are entering a transitional phase and would benefit from clearing away excess clutter, whether it is in your physical body or your physical space. तो मैं पाइल नंबर 1 को बोल रही थी मिनिमलिज्म के बारे में। तो ऐसा लगता है कि आपके लिए भी ये मैसेज है कि 2024 में आपको मेक श्योर करना है कि एक्सेसिव कुछ भी ना हो आपके पास। ज़रूरत का सामान हो, ज़रूरत की चीज़ें हो आपके स्पेस में, और जो चीज़ें बेफिजुल में आपकी जगह घेरे पड़ी हैं आपके जीवन में, चाहे लोग हैं चाहे कुछ और चीज़ें हैं, उनको लेट गो करना सीखें। उनको लेट गो करोगे तो नई चीज़ों को वेलकम कर पाओगे। ओके,
बैक टू बेसिक्स, सिंप्लीफाई, रिड्यूस एंड सेंटर। सी यहाँ पर सेम मैसेज है, आपको थोड़ा बैक टू बेसिक्स जो अप्रोच है उसे अपनाना होगा। सिंप्लिसिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए, चीज़ों को ज़रा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। फैंसी हमने बहुत कर दिया है स्पिरिचुअलिटी को भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हैं और उसको फैंसी बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन दरअसल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल हैं और ये सिंप्लिसिटी का ही हमें संदेश देती हैं। तो यस, थोड़ा सिंपल, थोड़ा हल्का खुद को रखना है और जितना हो सके जो आपकी कंजम्पशन रेट भी है, चाहे फूड में, चाहे आप फ़ोन कितना चला रहे हैं, टीवी कितना देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करें। ये आपको मौका देगा, टाइम भी देगा मदर अर्थ, नेचर के साथ कनेक्ट होने का। बहुत अच्छा ईयर है माँ के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग, स्पेशल रिलेशनशिप को बनाने का। ओके, फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट, पीपल, किनशिप, बहुत अच्छा साल है जहाँ पर आपको अपने परिवार के साथ भी एक स्पेशल जो है समय गुजारने का मौका मिल सकता है और आपको कहा जा रहा है कि इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। ओके, जब भी लगे कि हाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाइएगा। ये चीज़ आपके माइंड, बॉडी, सोल को ना बहुत डीपर लेवल पर जाकर हील करेगी और आपकी प्रेजेंस से आपकी फैमिली हील होगी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। अट्यून टू द डिवाइन, ऐसा लगता है कि ये पाल के पास दरअसल कोई स्पिरिचुअल टूल या कोई डिविनेशन टूल सीखने का भी अगर आपका मन है तो ये आपका साइन है। आप डेफिनेटली इस डिविनेशन टूल को सीख कर जो ह्यूमैनिटी है उसे सर्व करने को रेडी हो 2024 में। तो कोई स्पिरिचुअल टीचर भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। एंड देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपका खुद का भी कोई ऐसा पैटर्न है पायल नंबर 2 जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आपकी आदत हैं, आपको सोचना अच्छा लगता है या आप उसमें बह जाते हो। कभी कभी हमें मैं अक्सर ये चीज़ बोलती हूँ दरअसल कि ईगो को सफरिंग बहुत पसंद है या फिर सैड एनर्जी बहुत पसंद है, इसीलिए सैड सॉन्ग्स ज़्यादा सुने जाते हैं, राइट। सो यस, लेकिन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसको एड्रेस करना और इसे हील करना, ये साल आपके इस आपको इसलिए दिया जा रहा है, सो यस, अपने माइंड पर डेफिनेटली आपको काम करना है। प्रोटेक्टिव लाइट इज सराउंडिंग यू, यू आर सेफ। ये एक सिंपल रिमाइंडर है इस पाल के लिए, डरना नहीं है। 2024 में बिल्कुल नहीं डरना है, आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। एक डिवाइन वाइट लाइट है जो आपको गाइड भी करती है और आपको प्रोटेक्ट भी करती है। अगर आपका दिल साफ है, आपका ईमान साफ है, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी डर लगे, वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन प्रेजेंस जो है ज़रूर महसूस होगी। ओके, एंड देन वी हैव साइकिक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैंने बोला आपको कि कोई ना कोई साइकिक टूल, मतलब साइकिक एबिलिटी आपकी, कोई डिविनेशन टूल अगर आप सीखना चाहते हैं प्लीज़ सीखिए, क्योंकि आपके यूनिक गिफ्ट से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। ओके, सो यस, यू आर रेडी, आप अपनी इस असेंशन के लिए रेडी हो पायल नंबर 2। ब्यूटिफुल रीडिंग, इज़न्ट इट? सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 3 आपके लिए आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 में। लेट्स सी। थैंक यू। वाओ, वी हैव 1 2 3 4 जो कि प्रोग्रेस का नंबर गिना जाता है और आपके लिए कीवर्ड आया है गुड लक। सो पायल नंबर 3, ये साल आपके गुड लक का ईयर है। इसमें आपके लिए जो कीवर्ड्स और हैं वो हैं स्पिरिट गाइड्स, प्रोग्रेस, जस्टिस, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, प्रोसेस, कंडीशनिंग
एंड रूल्स। तो ऐसा लगता है कि इस साल में कुछ नए रूल्स भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो, अपने लिए कुछ नए रूल्स बनाना कि मुझे इतना स्क्रीन टाइम रखना है, मुझे योगा करना है या जिम जाना है, मुझे इतना फैमिली को टाइम देना है। एक स्ट्रक्चर की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे और इस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी प्रोग्रेस और बहुत सारी सक्सेस। तो ऐसा लगता है कि ये जो गुड लक है इसे आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपके पॉजिटिव एक्शंस का नतीजा होगा। ओके, सो यस, पॉजिटिव एनर्जी है काफ़ी यहाँ पर। मुझे ऐसा यहाँ पर जो कंडीशनिंग शब्द है इससे मुझे ये भी समझ में आता है कि आपकी ये जो प्रोग्रामिंग है, हम सभी की जो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, ये साल आपको मौका देगा अपनी सबकॉन्शियस की भी हीलिंग करने का। जिन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट नहीं करते, चाहे मनी के बारे में वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे लव के बारे में हो, उसको आप हील कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको उसमें एफर्ट लगाना होगा, एक्शन लगाना होगा, उसके लिए एफर्मेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, लेकिन ओवरऑल ये बहुत हैप्पी और हेल्दी ईयर है इस पायल के लिए। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। वाओ, वी हैव अट्रैक्ट अबंडेंस। तो यस, आप इस साल में बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। जो भी लोग यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन। और ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी ऐसा मिलेगा इस साल में जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और बहुत रिचनेस है आपके इस साल में, बहुत गोल्डन लाइट है। एंड वी हैव नरिश योर बॉडी एंड सोल। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप बॉडी और सोल के कनेक्शन को समझें। ओके, आप बॉडी को जो भी देंगे उसका असर आपकी सोल पर भी पड़ेगा। ओके, आप अपनी बॉडी को जिस एनर्जी में रखेंगे उसका असर आपकी सोल पर है, जो बॉडी को खाना देंगे उसका असर आपकी सोल पर है। राइट, तो आपको यहाँ पर इस साल में मौका भी मिलेगा और आपको खुद से भी एफर्ट लगाना है कि बॉडी और सोल में क्या कनेक्शन है, आप इसे स्टडी करें। ये चीज़ आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, कम ऑन, पाइल नंबर 3, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वी हैव ब्रेक थ्रू टू न्यू डायमेंशंस, अ न्यू endeavor is on the horizon, innovative energy wants to burst forth into your consciousness। oh my god, कितनी ब्रेथ टेकिंग एनर्जी है ये। ऐसा लगता है कि ये पायल किसी किस्म के रीबर्थ से गुजरेगा, जैसे न्यू स्किन हो, न्यू हेयर हो, न्यू बॉडी, न्यू पर्सपेक्टिव, जैसे सब कुछ नया नया सा हो। ये भी पॉसिबल है कि आप इस साल में अपनी नई जगह पर भी मूव करें। बिल्कुल नया इन्वायरमेंट दिख रहा है मुझे आपके लिए और बहुत सपोर्टिव एनर्जी भी है। तो 2023 में अगर अच्छे दोस्त नहीं आपको मिल पाए या अच्छे ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करें उनकी कमी रही, तो आई थिंक इस एनर्जी में शिफ्ट होगी। अमूमन लोगों से आपको एक उत्साह और एक पॉजिटिविटी अपने लिए महसूस होगी। ओके, और अगर जेलसी भी आपकी लाइफ में बहुत रहती है ना, कि लोग जलते हैं आपसे, तो ये एनर्जी भी शिफ्ट होगी। अब लोग जेन्युइनली आपके लिए खुश होंगे। ओके, बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है ये। वी हैव साइकिक स्ट्रेंथ, शील्ड, तलिस्मान, गोल्ड लाइट। फिर से गोल्ड लाइट, तो इस पायल के लिए गोल्डन लाइट बहुत सिग्निफिकेंट है। या तो आपको कोई अपनी लाइट इंस्टॉल करनी चाहिए अपने कमरे में जिससे गोल्डन लाइट आए। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इस लाइट के साथ काम करने का, या फिर सिंपली विजुलाइज करना गोल्डन लाइट को। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको खास बना सकती है फॉर सम रीज़न। ये जो साइकिक स्ट्रेंथ है ये बहुत खास एनर्जी है जिप्सी की, बहुत खास एनर्जी। तो अगर आप फेम चाहते हैं खास करके, आई थिंक गोल्डन लाइट के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी कैरी कीजिए, चाहे कोई क्रिस्टल हो, ब्रेसलेट हो, चाहे कोई लॉकेट भी हो सकता है, जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिले, जहाँ से आपको लगे कि अगर ये चीज़ मेरे पास है तो मेरा गुड लक मेरे साथ है। ऐसा कोई चार्म जो है आप कैरी कर सकते हैं और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपके इस पूरे साल में।
री एनर्जाइज योर लाइफ, क्लियर पॉजिटिव स्पेस एंड हार्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए कि ये अपनी लिविंग इन्वायरमेंट को बहुत तरोताज़ा रखें या फिर उसमें कुछ नया ऐड करें। ये नया फर्नीचर हो सकता है, नया पेंट हो सकता है। इस चीज़ की आपको अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आप अच्छी एनर्जी में रह रहे हो तो उसको थोड़ा सा और क्रिएटिविटी से भरने की कोशिश कीजिए, जिसमें हार्मनी हो। आप फैंग शुई या फिर वास्तुशास्त्र, सीक्रेट ज्योमेट्री, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी भी स्टडी कर सकते हो, ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, ऑनर योर फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए कि अपनी फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपनी इमोशनल बॉडी को भी ऑनर करना। एटलीस्ट दिन में एक बार अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खास करके अगर कोई बहुत टॉक्सिक या कोई ऐसी इम्बैलेंस्ड एनर्जी या इन्वायरमेंट से आप आ रहे हो तो थोड़ा सा चेक करना कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। खुद से पूछना कि मुझे आज कैसा महसूस हो रहा है। सिंपल क्वेश्चंस के सिंपल जब आंसर्स आप ढूंढना शुरू कर दोगे तो यस, आपका जो नर्वस सिस्टम है डीपर लेवल पर बहुत अच्छे से हील होगा। ओके, सो यस, ऑनर कीजिए अपनी फीलिंग्स को। एंड देन वी हैव कीप योर हार्ट ओपन। यस, पायल नंबर 3, ये साल है रिसीव करने का। ओके, आपको रिसीव करना है अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स को, क्योंकि आप रेडी हो तो अपना हार्ट चक्रा जो है उसकी हीलिंग करते रहें। वी हैव कार्मिक रिलीज, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। इस साल में बहुत सारी कार्मिक कंप्लीशन भी है। कुछ ऐसे लोग जो आपको कोई पाठ पढ़ा रहे थे या फिर आप उनको पाठ पढ़ा रहे थे और पैटर्न्स बस रिपीट हो रहे थे, बार बार गोल गोल गोल। इसकी एंडिंग है। ओके, ये जो शख्स है ये आपकी लाइफ से अलविदा लेंगे और आप इनकी लाइफ से अलविदा लेंगे। तो कार्मिक एनर्जी में बहुत अच्छे से शिफ्ट होगी, कंप्लीशन होगी। आपको कहा जा रहा है बिना बात पर अपने आप को बस ऐसे प्रूव नहीं करना कि हाँ मैं सही हूँ। जिसे पता है कि आप सही है उसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यस, इस एक आदत से बचना है। और फाइनल मैसेज है सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग लेसन्स। यस, मुझे यहाँ से भी मैसेज यही मिल रहा था कि काइंड फ्रेंड्स हैं इस साल में इस पायल के लिए। अच्छे काइंड फ्रेंड्स, आपका सोल ट्राइब, सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। ऑलराइट, पायल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 4, लेट्स सी आपका जो फ्यूचर है 2024 के बारे में हमें क्या बताता है। आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Okay, we have 2121, energy levels, prosperity, harmony, journey, waiting, discipline, exaggeration, the opposite sex. Okay, so pile number 4 आपके लिए दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये जो साल है ये बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का साल है। काफ़ी करियर पर फोकस आपका हो सकता है, आपके फाइनेंसेस के ऊपर आपका ध्यान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं इस साल में। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने का जो आपका रीज़न होगा वो है कि आपको एक हार्मनी महसूस करनी है अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये साल आपको ये भी सिखाने वाला है कि मनी कितनी इम्पॉर्टेंट है और मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यस, ऐसा लगता है कि आपकी एक नई जर्नी है यहाँ पर इस साल में और आप अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी पर काफ़ी फोकस रखोगे। आप जो भी जिस भी एनर्जी में आप अमूमन रहते हैं, चाहे यिन में चाहे यांग में, उसके ऑपोजिट एनर्जी को आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है कि ज़्यादा करें अपने जीवन में। अगर आप बहुत फेमिनिन हैं तो बहुत मैस्कुलिन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत मैस्कुलिन हो तो बहुत फेमिनिन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इससे ना आपके जीवन में एक बैलेंस की भी एनर्जी आएगी इस साल में। ओके,
सो वी हैव लर्न टू स्कैन योर बॉडी। ये साल में आपका अपनी बॉडी के साथ भी, अपनी फिजिकल बॉडी के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन जो है बनेगा। ओके आप अपनी बॉडी को स्कैन करना सीखोगे, आप अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना सीखोगे कि अगर आपकी बॉडी में पेन हो रही है तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि ये पेन क्यों हुई, आपने क्या खाया था, आप कैसे बैठे थे, तो थोड़ी सी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है अपनी बॉडी को लेकर वो इंक्रीज होगी। और ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगेन जो इंटीमेसी है लाइफ के साथ, आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के साथ, वो भी इंक्रीज होगी यहाँ पर। ओके फॉर सम रीज़न ये आपके स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड एनर्जी है। जितना आप अपनी बॉडी को जानोगे उतना आप अपनी आत्मा को जानोगे, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। माई गॉड वी हैव अवेकन योर पैशन। तो ऐसा लगता है काफ़ी पैशनेट ईयर भी है इस फाइल के लिए, काफ़ी सेक्सुअल वाइब आ रही है यहाँ पर। लस्ट नहीं है, इट्स जस्ट की हेल्दी सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर। सो यस आपका सेक्रल चक्रा काफ़ी कह लीजिए कि ब्लूम करेगा। ओके अगर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप जो है आपका वो बहुत अच्छे से खिलेगा, आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेंगे। और अमूमन ये साल काफ़ी पैशन एनर्जी को आपके जीवन में लेकर आएगा। एक डिजायर रहेगी आपके अंदर क्रिएट करने की, इंस्पायर करने की, या फिर कुछ नया करने की। बेसिकली आप पैशनेट रहोगे इस पूरे साल में। Looking at the underbelly, number 6, be sure that you are using your time in the best possible manner. You might consider taking time to organize yourself, or perhaps a project you're working on could use some fine tuning. Make sure कीजिए कि इस साल में आप टाइम ना वेस्ट करें, अपने टाइम की कीमत को पहचानें, क्योंकि आपके पास दरअसल ये जो साल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। ओके क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हो, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। और अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर टाइम खर्च हो रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए वो कौन सी दिक्कत है जहाँ पर आप अटक रहे हो। ओके आप चाहे तो यहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि बड़ी पिक्चर को समझने का समय आ गया है। अब छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी पिक्चर को भी समझना है। ओके कि अब मामला सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी है। तो बड़ी पिक्चर इस साल में आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप्स की वैल्यू जो है वो भी समझने का मौका मिलेगा। गो विद द फ्लो, लेट गो, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट। जब भी मैनिफेस्ट करना है इस साल में मेक श्योर करें कि आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में हो। ओके जब भी आप लेट गो करोगे वही पोर्टल होगा मैनिफेस्ट करने का भी। अगर आपने पकड़ रखा है और आप मैनिफेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। पहले लेट गो करना सीखें। जो भी आपके लाइफ में चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे लोग चाहे हैबिट्स, पहले उनको लेट गो करना होगा, उनको हील करना होगा और फिर मैनिफेस्ट करना बहुत ईजिली आपके लिए जो है ये मैनिफेस्टेशन, चाहे कोई भी टेक्निक आप अपनाइएगा वो आपके लिए काम करेगी। इस चीज़ की ये तरीका है 2024 के लिए कि मैनिफेस्ट करना है तो लेट गो करना सीखो। ओके कनेक्ट विद एनिमल्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, हीलिंग एंड पास्ट पेट्स। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में एक स्पेशल कनेक्शन बनाना एनिमल्स के साथ भी। अगर आप किसी पेट को अडॉप्ट करने का सोच रहे हो, डेफिनेटली दिस इज़ योर साइन। ओके आपको सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए अगर आप रेडी हो। और अमूमन एनिमल किंगडम के साथ अगर कोई एनिमल आपको विजिट कर रहा है, साइंस देखिए उस समय आपके थॉट्स क्या थे, आप कैसा महसूस किए उस एनिमल की प्रेजेंस में। इंट्यूटिवली इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगेन ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। पाइल नंबर 4, रिलीज कंट्रोल। तो अगर आप में थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी है, आप कंट्रोल करते हो सिचुएशन को या कुछ लोगों को भी, अच्छा समय है, अच्छा साल है अपने इस बिहेवियर पर काम करने का। कंट्रोल उन्हीं चीज़ों को कीजिए जो कंट्रोल में आना चाहती हैं। अगर कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रहना चाह रही तो लेट गो कीजिए। ओके और दूसरों की फ्रीडम को भी छीनना अच्छी बात नहीं होती है। ओके तो यस सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी का मान लीजिए हक भी है अपनी अपनी फ्रीडम को चैनल करना। सो
लेट गो करना, अगेन मेन मैसेज यहाँ पर यही है, कंट्रोलिंग इश्यूज पर, कंट्रोलिंग बिहेवियर पर अपने काम कीजिए और लेट गो करना सीखिए। ओके, नो योर वर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि ये साल में आपको अपनी कीमत भी पहचाननी होगी। ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप जितना कमा रहे हो आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो, जितना आप अचीव कर रहे हो उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको अपने बिहेवियर्स पर काम करना होगा, आपको अपनी वीकनेस को अपनी अपनी स्ट्रेंथ में बदलना होगा। ओके, और इसके चलते बहुत एक्चुअल में मैसिव सक्सेस आपके लिए आ सकती है, क्योंकि न्यू मून इन टॉरस ये फिर से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। ओके, सो जितना काम उतनी सक्सेस इस पायल के लिए। द डिवाइन टीचर अवेकन्स, द स्टूडेंट बिकम्स द मास्टर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट थे तो यस, हो सकता है कि आप 2024 में रेडी हैं अपने आप को लॉन्च करने के लिए। आप एक टीचर की भी भूमिका निभा सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ अगर आप स्पिरिचुअल टीचर बनने के प्रोसेस में हैं, दिस इज योर साइन। ओवरऑल ये कार्ड अपग्रेड के बारे में बात करता है कि आप रेडी हो अगले लेवल के लिए। हायर लर्निंग, कमिट टू योर विजन थ्रू स्टडी। माना कि आपके यहाँ पर एक लेवल पर स्टडी कंप्लीट हो रही है, एक लेवल पर लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि नेक्स्ट लेवल के जो लेसन्स हैं उनके लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो ये स्टडी के लिहाज से भी आई थिंक आप काफ़ी बिजी रहोगे इस पूरे साल में, और स्टडी करने का मौका भी बहुत मिलेगा, खास करके अपनी शैडोज़ को, अपनी बिहेवियर्स को, स्पिरिचुअलिटी को। और कुछ लोगों के लिए पीएचडी करने का भी साइन हो सकता है। अगर आप हायर लर्निंग में पीएचडी करने का सोच रहे हैं, दिस इज योर साइन। ओके, बट यस ओवरऑल ये बहुत लेवल अप एनर्जी है इस पायल के लिए। सो यस, पायल नंबर 4 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपका फ्यूचर 2024 के बारे में हमें क्या बताता है। थैंक यू स्पिरिट। वाओ पायल नंबर 5 और आपके लिए एंजल नंबर भी 0505 आया है। इसके ऊपर लिखा है अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, डिवाइन इंटरवेंशन, सडन चैलेंजेस, लव, प्लेजेंट सरप्राइजेस एंड गट फीलिंग। ओके, तो काफ़ी मिक्स्ड ईयर हो सकता है आपके लिए पायल नंबर 5। एक तरफ बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जो बहुत प्लेजेंट सरप्राइजेस से, जिससे होता है ना एक गुदगुदी सी हो हमारे पेट में, ऐसे एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंसेस आपको जीने का मौका मिल सकता है। मुझे ट्रैवल ज़्यादा दिख रही है, तो आप किसी नई लोकेशन पर या नई कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में प्यार बहुत रहेगा, आप प्यार पर बहुत फोकस्ड भी रहने वाले हो। प्यार चाहिए आपको, प्यार करना है, प्यार देना है, ये थीम बेसिकली आपका हो सकता है। और इसके चलते बहुत सारी डिवाइन इंटरवेंशंस हों। एक होता है ना कि हम कभी कभी एक पर्सन के साथ है लेकिन हमारे लिए बना कोई और है, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होना और कहीं से कोई आ जाए, एक ऐसी मैजिकल सी एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, बहुत सारी डिवाइन इंटरवेंशन, सडन चेंजेस हैं यहाँ पर, इक्वेशंस चेंज हो सकती हैं, थोड़े से चैलेंजेस भी हैं आपके। 5 नंबर की ऊर्जा चैलेंजेस लेकर ज़रूर आती है। हालांकि ये जो चैलेंजेस होंगे ये होंगे कि नए इन्वायरमेंट में मैं कैसे ढलूँ। ओके, ऐसे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, तो ज़रा सीरियस नहीं है, इस चीज़ की आपको समझना होगा कि नए इन्वायरमेंट में, नए लोगों में मुझे कैसे ढलना है, क्योंकि नया इन्वायरमेंट है आपके लिए इस साल में। ओके, रिजॉयस एंड लाफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हंसी, आपकी खुशी वापस लौट रही है इस साल में। अगर आपने जेन्युइनली काफ़ी लंबे समय से आप खुश नहीं हुए हैं या मुस्कुराए नहीं हैं, तो यस आई थिंक ये साल आपको हकीकत में बहुत अच्छे मोमेंट्स देगा, जहाँ पर आप जेन्युइनली खुश होंगे, सुख महसूस करेंगे, पीस महसूस करेंगे। और ये वो भी मोमेंट होगा जब आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे। ओके, ये बहुत जैसे इमोशनल और डिवाइन एनर्जी है इस कार्ड की।
काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेचर भी पुकार रही है, खास करके वाटर बॉडीज़। तो इस साल में आप बहुत सारी ऐसी लोकेशंस पर ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, ओके। और इनके साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन होना, माइंड, बॉडी, सोल को कामनेस की एनर्जी से भरना। अगर आप बहुत एंग्शियस रहते हो, डरे हुए रहते हो या डाउट में रहते हो, तो इसकी हीलिंग अवेलेबल होगी आपके लिए इस साल में। कुछ प्रेशियस चीज़ें हैं, फॉर सम रीज़न मुझे प्रेशियस शब्द सुना, तो कुछ प्रेशियस चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें आपकी लाइफ में आप ऐड कर सकते हो। हीलिंग एनर्जीज जैसे क्रिस्टल्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो आपके लिए हीलिंग लेकर आए। बेसिकली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। Shedding the old, number 38. There is a change coming your way. Cultivate a sense of adventure so you will be able to see these new prospects. Yes, ये जो साल है ये है शेडिंग का, ओके। अपनी बिलीफ सिस्टम, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को शेड करना। अगर आपका वेट भी मान लीजिए बढ़ा हुआ है तो उस वेट को शेड करना और अपनी रियल बॉडी को क्लेम करना, अपनी हेल्थी बॉडी को क्लेम करना, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में लेकर आना, तो यस, ये है जो आपका नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, उसको जाने देना, उसको अलाउ करना, ताकि नई चीज़ें वेलकम हो सकें, ओके। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ ईयर है इस पाल के लिए। Connect with past loved ones, sense, feel and reconnect. ब्लड लाइन हीलिंग, इस साल में ये पायल के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करने के लिए, अपने पितरों की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजने के लिए, ओके। और कहीं ना कहीं एक नए ब्लूप्रिंट को भी रेडी करने के लिए आप रेडी हो। आप अपने घर में अगर कोई एक पैटर्न चला आ रहा है तो उस कड़ी को तोड़कर एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया साइकिल शुरू करना, ये ताकत या कह लीजिए ये जो कार्य है, ये जो एक ब्लेस्ड काम है, ये काम करने का आपको मौका मिल सकता है, ओके। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 5 आपके लिए फैमिली को लेकर। वी हैव टीच एंड शेयर, इंस्टिल, इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट। डेफिनेटली अगर इस पाइल में कुछ लोग टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन, यू आर रेडी, ओके। आप बने ही हो यहाँ पर टीच करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, रिप्रोग्राम करने के लिए, नई कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए। एंड आई थिंक इसी वजह से यहाँ पर आपकी खुद की माइंड, बॉडी, सोल जो है इतनी डीप हीलिंग से गुजरेगी, ओके। कोई खुद की आपकी लाइफ में भी कोई नया टीचर जो है, आप उसे वेलकम कर सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये साल डेफिनेटली इस पाइल नंबर 5 वालों के लिए स्टेज का है। अभी तक आप स्टेज के पीछे थे, पर्दे के पीछे, अब है सामने आना, ओके। तो नेम फेम आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अपने आप से मिलेगा। आई होप कि आप मेरे इस मैसेज को समझे हो। इस चीज़ की एक होता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और एक है कि आपको मिल रहा है अपने आप से, ओके। तो ये किस्म का जैसे बाय प्रोडक्ट है आपकी एक्शंस का, आपकी हीलिंग का। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, अगर आपके रिजल्ट्स रुके हुए थे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव शिफ्ट्स नहीं देखने को मिल रही थी और आपको लग रहा था कि सब ठप पड़ा है, नाज कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें एक मोमेंटम है, उसमें एक स्पीड है। धीरे धीरे करके आपके 2024 में सारे प्लान्स जो हैं मुकम्मल होंगे, सारे आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, जो खास करके 2023 में आपको नहीं देखने को मिले, ओके। Breaking boundaries, personal experience of God. My God, pile number 5. Amazing. ऐसा लगता है कि ये साल दरअसल बहुत यूनिक है, ये बहुत ये यादगार साल साबित होगा आपके जीवन का। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, तो आप 2024 के बारे में डेफिनेटली सोचोगे, क्योंकि ये बहुत यादगार साल होगा। आपका भगवान के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है यहाँ पर इस साल में, बहुत इंटीमेट, बहुत ही क्लोज कनेक्शन भगवान के साथ। आपको उनकी
प्रेजेंस महसूस हो सकती है डिवाइन की, और आप बहुत सारी ऐसी दीवारें लांघेंगे या ऐसी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे जो आपने शायद खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रखी थी, तो ये समय अगेन स्टेज पर आने का है मैजिशियन की तरह। हनुमान जी, डिवोटेड वॉरियर, लेट गॉड्स लव होल्ड यू इन स्ट्रेंथ। अगेन जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट कि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिन्हें सिर्फ जिया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप इनको। आप किसी जगह पर होते हो और आपको एक कनेक्शन महसूस होता है, और ये हर पर्सन के जैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा। बट ये ऐसे बहुत डिवाइन है, बहुत सीक्रेट है, बहुत पवित्र है ये। और जैसे मैंने कहा, आप इस साल को याद रखोगे, अपने पूरे जीवन में आप इस साल को याद रखोगे। ओके, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 5। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 के बारे में। आपके लिए कार्ड शफल करते हैं। We have 1616, readjustments, overcoming obstacles, soulmate, romance, affection, support and comfort. Okay, पाइल नंबर 6 आपके लिए सबसे पहले तो सोलमेट आ रहा है। आप खुद ही यहाँ पर कीवर्ड देख सकते हैं, राइट। और ऐसा लगता है कि इस सोलमेट के आने से आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर फिर से आएगा। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो शायद पेंडिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना हमें एनर्जी लगती है कुछ लोगों की प्रेजेंस लगती है और फिर वो काम होते हैं। तो ये ऐसे एक बहुत ही लविंग एंड काइंड और बहुत ही स्पेशल स्पेस आपकी लाइफ में भरेगी, ओके, इस साल में। और इस एनर्जी के भरने की वजह से बहुत ब्यूटिफुल शिफ्ट्स को आप जन्म दे पाओगे, ओके। कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं आपके जिन्हें आप ओवरकम कर पाओगे, और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से ही जुड़े हुए हों या आपकी ओवरऑल रोमांटिक लाइफ से जुड़े हुए हों। बट ये सपोर्ट आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। और कंफर्ट, अगर आप बहुत जैसे उलझे से रहे हैं, और आपने कंफर्ट बहुत कम महसूस किया है अपने जीवन में, तो यस, वो हार्मनी, वो कंफर्ट इस साल में आपको यकीनन महसूस होगी। ओके, ब्यूटीफुल। Come on, see, we have let love in. Yes, पाइल नंबर 6 आपके लिए प्यार आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो यस, ये है कि और प्यार बढ़ेगा और रोमांस बढ़ेगा, पार्टनर को और अच्छे से आप समझ पाओगे, ओके। लेकिन ये एक बहुत इनोसेंट स्पेस है जो हम अपनी लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जहाँ पर हम वल्नरेबल हो सकते हैं, जहाँ पर हम अपने डार्क सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट के लिए सलाह मांग सकते हैं, ये बहुत सीक्रेट एनर्जी है। सो कंग्रेचुलेशंस। वी हैव एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। फिर से यिन एंड यांग की एनर्जी है, ब्लू एंड पिंक कलर। सो एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। सो ऐसा लगता है कि इस प्यार के आने से या इस काइंड एनर्जी के आपके जीवन में आने से आपकी जो गॉड गिफ्ट्स हैं, ये एक्टिवेट होंगे, ये सरफेस लेवल पर आएंगे। हो सकता है कि अभी आपको ही ना पता हो कि आप में ये गिफ्ट मौजूद है, लेकिन 2024 में बूम, आपको लगेगा कि ओह माय गॉश, मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मुझ में ये गिफ्ट मौजूद है नाज, और अब देखो मैं कितना आसानी से इस गिफ्ट को शेयर कर पा रहा हूँ, तो अच्छे कह लीजिए कि सरप्राइजेस हैं इस साल में आपके लिए। बट यस, ये बहुत सारी हीलिंग पावर से भरे हुए हैं, तो आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प कर पाओगे, ओके। We have blend into the environment, number 36. You have many skills and can fit into any situation. Take time to assess what is going on around you and adapt accordingly. Okay, so ये साल में अलग अलग स्किल्स को आप जगल करोगे, और इससे ये भी हो सकता है कि अलग अलग रोल हों, अलग अलग किरदार हों आपके, कभी किसी के साथ कोई रिश्ता आप निभा रहे हो, कभी किसी के साथ कोई रिश्ता आप निभा रहे हो, और इसकी वजह से आप भी अपनी अलग अलग
जो आपकी छवि है उससे रूबरू होंगे। आप में कितने टैलेंट्स हैं, आप कितने अच्छे से कितनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपके रूबरू होंगी। ओके, और आपका ये भी हो सकता है कि कोई नया इन्वायरमेंट हो जिसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने की ज़रूरत पड़े, यहाँ पर भी तभी रीएडजस्टमेंट्स का कार्ड है। ओके, तो करियर के लिहाज से मुझे दिख रहा है कि आप किसी नई जगह पर जो है मूव हो सकते हो, नया करियर पैथ या फिर बिल्कुल नई जॉब हो सकती है ये। ओके, Notice the signs, investigate symbols and nature's spirit. Okay, so आपके spirit guides तो आपको भर भर के इस साल में साइंस भेजने वाले हैं। कभी बादलों में आपको कोई जानवर का चेहरा बना हुआ दिखेगा, कभी आपको फूलों में कोई चेहरा दिख जाएगा, कोई नंबर दिख जाएगा। इस चीज़ की इतने सारे साइंस होंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी इन्वेस्टिगेट करने को कि आप उछल उछल के कहोगे कि यस, ये है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, यस मैं असेंड हो रहा हूँ, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। आपको जैसे एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो ही नहीं। स्काई फादर एंड अर्थ मदर आपके साथ हैं। तो यस, आपको इस साल में ये एक कॉन्टिन्यूस फीलिंग महसूस होगी कि आप राइट पैथ पर हो। आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाइल नंबर 6। एंड देन वी हैव इंटरैक्ट एंड रिलेट, कम्युनिटी, फैमिली एंड ट्रेडिशंस। ब्यूटिफुल। ये कार्ड बात करता है रिलेशनशिप हीलिंग की। ओके, रिलेशनशिप हीलिंग की, चाहे वो आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो। मैं इसको जब बोल रही हूँ तो मेरा गला बंद हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर कुछ बातें हैं जो नहीं बोली गई, जो बातें हैं कुछ नहीं कही गई, दिल में जैसे बंद हैं कुछ बातें। तो ये साल है इंटरैक्ट करने का, ये साल है बोलने का, बताने का, जाहिर करने का। चाहे फिर वो आई लव यू कहना हो, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, ईगो को साइड पर रखकर बेसिकली तो बहुत हम्बल स्पेस है अगेन। और आई थिंक इससे आपकी ब्लड लाइन हीलिंग भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ओके, फॉर सम रीज़न ये मैसेज थोड़ा इमोशनल है, तो आई थिंक ये एनर्जी थोड़ी इमोशनल एनर्जी को लेकर आएगी आपके जीवन में। ओके, You are very close to achieving your goal. So yes, give up नहीं करना पाइल नंबर 6, क्योंकि आप बहुत करीब हो अपने गोल्स को अचीव करने के। और इस साल में ये भी पॉसिबल है कि आप कम मेहनत करें और आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिले। ओके, थोड़ा सा एफर्टलेस एनर्जी है यहाँ पर। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैनेज करना सीखना है। ओके, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो अपनी जगह। स्पिरिचुअलिटी की जो ऊर्जा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली हमें लगाना होता है, यूज़ करना होता है। बट ये ऐसी है कि अपने भीतर अगर आपके बैलेंस है तो आपकी बाहर की रियलिटी में भी बैलेंस होगा। ओके, मेडिटेशन कीजिए इस साल में, ज़रूर मेडिटेशन को अपनी मेन प्रैक्टिस बनाइए। We have when you serve, the universe serves you. जब आपके भीतर इंटेंशंस होती है ना कि आपको जेन्युइनली लोगों की हेल्प करनी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अपने आप से आती हैं। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अपने आप से आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं? बाय प्रोडक्ट्स। इंटेंशंस, नीयत मायने रखती है, नीयत ही है जो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो ये साल ऐसा ही होने वाला है, भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, और चीज़ें बस मिलेंगी आपको, चीज़ें बस आएंगी आपकी लाइफ में। बस अपनी नीयत को साफ रखना है आपको। चूज कंपैशन, मूव फॉरवर्ड विद ग्रेस। जब भी आपका किसी के साथ कोई आर्गुमेंट हो या किसी के साथ कोई थोड़ी सी बहस हो, मेक श्योर करें कि आप अपनी ग्रेस को ना खोएं। ओके, लेवल होता है बातचीत करने का, आर्गुमेंट करने का भी। अपनी ग्रेस को नहीं खोना, अपनी आंखों में नहीं गिरना। ओके, इस एक चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है। और ये पॉसिबल है कि कुछ लोग आएँ, क्योंकि आप एलिवेट हो रहे हो, आपके इस लाइट से कुछ लोग ट्रिगर हो सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है स्पिरिचुअल जर्नी में। बट यस, आपको अपनी जो है नज़रों में नहीं गिरना, अपनी ग्रेस को मेंटेन करके रखना है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 6 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।
हाय पायल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 के बारे में। तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। ओके, वाओ, वी हैव नंबर 6666। इसके ऊपर लिखा है ग्रेट ब्लेसिंग्स और कीवर्ड्स हैं सेल्फ लव, बाउंड्रीज, नीड्स, गुड वाइब्स, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड लेटिंग गो। माय गॉड, पाइल नंबर 7, ये साल दरअसल आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े ब्रेक थ्रू का साल हो सकता है। ख़ास करके आपने अगर अपने लिए कोई डिज़ायर रखी है, आपके मन में अपने लिए कोई चाहत है, कोई होप है, कोई डिज़ायर है जिसे आप काफ़ी सालों से पूरा करने में लगे हुए हैं, ये डिज़ायर इस साल में ज़रूर पूरी होगी आपकी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ब्लेसिंग नहीं है बल्कि ग्रेट ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे जो ऐसे नहीं हो जाते, या फिर कह लीजिए कि हर किसी के साथ नहीं हो जाते। ओके, तो काफ़ी रेयर एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सेल्फ लव से भरा हुआ साल भी है। तो आप अपने ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, खुद को प्यार कर दे पाओगे, खुद को हील कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ लव से हीलिंग होती है हमारी। और अमूमन आपके एक गुड वाइब रहेगी आपके ओवरऑल साल की भी। ये साल बहुत अच्छा है हेल्दी बाउंड्रीज को भी सेट करने का। लोगों को पता लगने दें कि आपका ओहदा क्या है, आपकी कीमत क्या है, आपका रुतबा क्या है, लोगों को पता लगने दें। ओके, और इसके लिए आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज को लोगों के साथ सेट करना होगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एक्सपीरियंस पीस एंड काम नंबर 33। वाओ, फिर से नंबर 6 ही बनता है। ये 6 नंबर हार्मनी का नंबर है। सो ये स्पाइल नंबर 7 आपके लिए ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी जिसका जो सीड है वो है पीस या फिर काम, जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी हो। तो जो मन की शांति है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। फॉर सम रीज़न मुझे शब्द सुना कि आपकी भटकन खत्म होगी। अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं या किसी मुकाम को ढूंढ रहे हैं ना, आपकी वो तलाश खत्म होगी और आप जो है वो पीस उसे महसूस कर पाओगे। ग्राउंड योर सेल्फ, ये बहुत अच्छा ईयर है अपनी रूट चक्रा पर भी काम करने का, खुद को ग्राउंडेड रखने का। स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी नॉर्मल दिन, राइट। लेकिन हम जो है एक पेड़ की तरह अपनी जड़ें अगर मजबूत रखें तो ये ऐसी जो टेम्प्ररी समय है ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, राइट। तो यही सीखना है आपको 2024 में, अपनी जड़ों पर काम करना है, अपनी लेगेसी पर काम करना है। ओके, setting up parameters, assess your relationships and determine how they're aligned with your goals. Setting boundaries requires an honest evaluation of your present relationships. See, boundaries, फिर से boundaries. इस कार्ड को जब मैंने पहले देखा तो मुझे ये मैसेज मिला कि आप अगर अपने करियर में देखेंगे ना, आप अपने करियर में कोई ना कोई पैरामीटर सेट करोगे, कोई ना कोई ऐसा लेवल सेट करोगे जिसको देखकर हो सकता है कि बाकी लोग कहें कि हाँ, ये लेवल को मुझे क्रॉस करना है या मुझे इस लेवल से आगे बढ़ना है। जैसे वो होता है ना कि क्रिकेट में किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी बनाई है तो रिकॉर्ड बन गया किसी का कि इतने स्कोर हैं इसके, तो फिर दूसरे क्रिकेटर्स बोलेंगे कि मुझको इससे ज़्यादा स्कोर बनाने हैं। तो ऐसा कुछ आप अपने करियर में ज़रूर करो, कोई ना कोई लेवल है जो आप सेट करने वाले हो। बट ये ऐसी कार्ड फिर से यही बात करता है, अपने रिलेशनशिप्स को असेस करें और देखें कि कहाँ पर हेल्दी बाउंड्री लगी हुई है और कहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को इस रूल को अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी। ओके,
बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड हार्मनी। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दरअसल ब्लेसिंग्स की बौछार है इस साल में, क्योंकि जहाँ पर थैंक यू या ग्रैटिट्यूड शब्द है वहाँ पर ब्लेसिंग्स होती हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है, माँ सरस्वती की ऊर्जा होती है, गणपति बप्पा की ऊर्जा होती है, और आप यहाँ पर ऑल्टर भी देख सकते हो, राइट। तो यस, आई थिंक आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जीवन में जो ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं, खास करके जिस जगह पर आप रहते हो, अपने घर के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, ये आपको और सुंदर घर को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, मूव योर बॉडी, डांस, ब्रीद एंड फ्लो। यस, आई थिंक आपकी फिजिकल बॉडी की भी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये विटनेस होगी। आप जैसे देख सकते हो ना, जैसे सामने सूरज है यहाँ पर, तो जैसे संसार देखे कि हाँ, दुनिया देखे कि हाँ, ये आप हो, आप इस तरीके से ग्लो करते हो, आप इस तरीके से फ्लो में हो, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो सोसाइटी को, बहुत अच्छा साल है आपके लिए। ओके, यस, फ्लो स्टेट है आपके लिए। चीज़ें अपने आप से अट्रैक्ट होना, अपने आप से मैनिफेस्ट होना, आप ऐसा भी चीज़ें आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी विटनेस करोगे। कोई ना कोई आर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है, चाहे डांस हो, चाहे बेकिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी आर्ट सीखना बहुत अच्छा साल, मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा इस साल में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ब्यूटिफुल, एंड देन वी हैव embrace the flow of life। आपको ये भी बोला जा रहा है कि एन मौके पर आकर अगर आपकी गिव अप करने की आदत है तो वो नहीं करना इस साल में। ओके, क्योंकि आप जहां पर गिव अप करने वाले होंगे ना, बस वही आपका इशारा है कि आपका कंक्लूजन जो है आपके सामने ही खड़ा है। इस चीज़ की एक स्पिरिचुअल टेस्ट है आपका, जहां पर आपको इस चीज़ को समझना है कि इस साल में आप गिव अप नहीं कर सकते। आपने जो मेहनत की है आप उसे ज़ाया नहीं कर सकते। आपकी मेहनत को ज़रूर भाग लगेंगे, आपके जो रिजल्ट्स आपके माइंड में है, आपकी रियलिटी में ज़रूर मैनिफेस्ट होंगे अगर आप गिव अप ना करें। ओके, गिव अप नहीं करना, अपना हौसला बनाए रखना है, और साथ ही साथ जो भी लाइफ का फ्लो है, जो भी लाइफ की रिदम है, उसके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें। जैसे हम वेदर के अनुसार खाना भी खाते हैं ना, कि ठंडी में थोड़ा सा सूप पिएंगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, गर्मी में थोड़ा ठंडा हल्का खाना खाएंगे तो सेम वही फ्लो को आपको मेंटेन करना है। ओके, ओके, वी हैव कॉल टू एक्शन, पावर सर्ज, अर्थ मिशन। ये पायल जो है इस 2024 में अपने अर्थ मिशन को भी जिएगा। आपका जो अर्थ मिशन है वो है यहाँ पर कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसमें पैशन की एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना। जो लोग लेजी हैं या जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनको पैशन प्रोवाइड करना। ओके, और इस अर्थ मिशन को आप इस साल में जियोगे। एंड देन वी हैव ग्रीन तारामा, wellness unfolding, know that healing is a journey। yes, ये है बहुत सारी भरपूरता, abundance। ओके, तो yes, I think एक healing journey है इस साल में आपके लिए। आप अपने आप को भी हील करोगे, अपने इर्द गिर्द के environment को भी हील करोगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हील करोगे, और जितना हील करते चले जाओगे उतना भरपूर, जो जैसे कहते हैं ना, abundance आपकी बढ़ती चली जाएगी। ओके, और बहुत सारी wellness, physical healing बहुत है इस पायल के लिए। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देने के बारे में सोच रहे हो ना, यस, आप बिल्कुल सही पैथ पे हो। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 7, ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या कहता है 2024 के बारे में। आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। ओके, वी हैव 888, एंजल नंबर 888, कर्मा, बैलेंस, फाइनेंसेस, सक्सेस, वेल्थ, साइकिल्स, What goes around comes around, और आपका ऑप्शन नंबर भी 8 है बाय द वे। सो यस, फाइल नंबर 8 आपके लिए तो पहले बात बहुत सारी सक्सेस है इस साल में। ओके, खास करके आपके करियर में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, आपका करियर, आपकी मनी, अबंडेंस, आपके पास कितनी लग्जरी है, ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट होंगी और बहुत
पॉजिटिविटी के साथ अफेक्ट होंगी। ओके, सो यस, बहुत सारी वेल्थ को आप विटनेस करोगे, सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप्स में। और वही चीज़ कर्मा की बात कि आप जो बोते हो वही आप काटते हो, राइट। तो ये बहुत अच्छा साल है आपके लिए गुड डीड्स को करने का, क्योंकि इस साल के गुड डीड्स आपको आने वाले सालों में रिवॉर्ड्स देंगे, ओके, ब्लेसिंग्स देंगे। तो यस, जितना हो सके इस साल में अच्छे अच्छे काम कीजिए और अच्छी इंटेंशंस के साथ कीजिए। ओके, ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41। सो पाइल नंबर 8, इस साल में आप डेफिनेटली आपके जो खुद के चैलेंजेस हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिर आपकी कह लीजिए कि रिलेशनशिप चैलेंजेस भी हो सकते हैं, आप इन्हें डेफिनेटली ओवरकम करोगे। ये साल है चीज़ों को फिक्स करने का, मुरम्मत करने का, और उसके साथ अपने जीवन में चेंज को लेकर आने का, और आप इसे बहुत अच्छे से करने वाले हो। ओके, फॉर सम रीज़न आप मुझे हर्मिट की एनर्जी में टैप इन होते हुए नजर आ रहे हो, जो कि विजडम का प्रतीक है। तो यस, आई थिंक आप अपनी हायर पर्सपेक्टिव या अपनी हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड रहोगे इस पूरे साल में। इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, नंबर 12। सो इस साल में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाउंड्रीज को भी सेट करें। मर्यादा, हर चीज़ की मर्यादा होती है, हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये बाउंड्री सिर्फ लोगों के साथ ही आपको इस्टेब्लिश करनी है, ये आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, काम काम काम, तो यस, उस पर बाउंड्री लगाना, ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दे सकें, है ना। सेम वे, अगर आपका रिलेशनशिप पर बहुत फोकस है, तो अपने काम, अपने हेल्थ पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना। इस चीज़ की जितना बैलेंस आप रखोगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ओके, we have take note, number 22. Your answers are being given to you. Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered. Okay, valuable information. डाउनलोड्स भी हो सकते हैं, और ये खास करके जब आप कोई मूवी देख रहे हो, जब कोई किताब पढ़ रहे हो, या किसी से कोई बात कर रहे हो, आपको बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर अगर मान लीजिए आप अपनी सेल्फ टॉक मतलब आपको करना बहुत पसंद है, और आपको लगता है कि आप अच्छे से सेल्फ टॉक कर भी पाते हो और आपको अच्छे मैसेजेस मिल भी पाते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा 2024 में अपनी सेल्फ टॉक के लिए, जहाँ पर आप अपने लिए ऑटो राइटिंग कर सकें, या ऑटो ड्राइंग कर सकें, या मेडिटेशन कर सकें, कुछ भी, जिससे बेसिकली ये जो हायर पर्सपेक्टिव है, ये जो डाउनलोड्स हैं, आप इसे रिसीव कर सकें। ओके, आपको इसके जैसे नोट बनाने हो, जैसे हम न्यू मून पर, फुल मून पर भी बनाते हैं अपनी इमोशनल बॉडी के, राइट। सो जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस मोमेंट पे हमें लग रहा होता है कि अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं हेल्पफुल है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको हेल्पफुल लगे, राइट। सो नोटिस करना, साइंस को नोटिस करना, इंफॉर्मेशन को नोटिस करना। टेक टाइम आउट, सिएस्टा, रिचार्ज एंड रेस्ट, वही चीज़ जो यहाँ पर आपको बोली है। अच्छे लोगों की संगति भी हो सकती है, क्योंकि उनकी बातों से आपको कोई आंसर मिल सकता है। या फिर अपना क्वाइट टाइम, इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी देना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि इससे बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, इस साल में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से एग्जॉशन, इसकी एनर्जी से भी गुजर सकते हो, थोड़ा थकावट आपको लग सकती है, तो आपको थोड़ा सा रिट्रीट, थोड़ा सा खुद को रिचार्ज करना, मसाज हो सकती है, थोड़ा लंबे समय तक शावर लेना, ये सब चीज़ें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो थकावट का खास ध्यान रखिएगा। ओके, Enjoy new beginnings, celebrate, socialize and change. Definitely फाइल नंबर 8 भर के न्यू बिगनिंग्स हैं, क्लेम करो इसको अच्छे से। ओके, और ये एनर्जी की वजह से आपको सोशलाइज करने का बहुत मौका मिलेगा, लोगों के साथ कनेक्ट होने का। ये सोशल मीडिया भी हो सकती है,
आपके फ्रेंड लिस्ट जो है वो बहुत बढ़ सकती है, नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। बट यस, ओवरऑल आई थिंक आप बहुत लाइफ को सेलिब्रेट करोगे इस साल में। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, फिर से वही एनर्जी, रिपीटिंग मैसेज है यहाँ पर। सो यस, ये पॉसिबल है कि आपको कुछ रिपीटिंग मैसेजेस भी मिले और हो सकता है कि आपको लगे कि स्पिरिट मुझे बार बार क्यों ये मैसेजेस दे रहे हैं। रीज़न यही होगा कि आपने शायद पहली बार में उस मैसेज को नहीं फॉलो किया, पहली बार में उस मैसेज को नहीं सुना। ओके, तो रिपीटिंग पैटर्न्स को भी आपको देखना होगा इस साल में। आप ये अपने बारे में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके रिपीटिंग पैटर्न्स क्या हैं, गुस्से के समय या फिर उदासी के समय या फिर जब आप अकेले होते हो, लोगों में होते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो खुद को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बट यस, प्राणायाम करें। सी ये प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस, यहाँ पर भी लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग योर वे। सो बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस है इस पायल के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि ये मेरा पायल नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू। Yes, we have Shiva. Karma release, the end of a cycle, debts are paid, choose your destiny. I mean, मैं और कितने सारे confirmations दूँ आपको। पायल नंबर 8, आपकी जो लोन है, आपका जो कर्ज है वो चुकता होगा। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम को आप डेफिनेटली विटनेस करोगे। आपका जो कर्मा है, बैड कर्मा है अगर आपका, वो रिलीज आप करोगे यहाँ पर, उसे कंप्लीट करोगे और आपकी एक नई बिगिनिंग है। ब्यूटिफुल एनर्जी। And we have Ma, divine intervention, weigh up your options, choose the highest good। फिर से हायर सेल्फ की एनर्जी, जो जिसमें सबका कल्याण है, उस चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। बेसिकली ये कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है, सिर्फ अपना नहीं, सभी का कल्याण सोचना है। और जब आप ऐसा सोचोगे तो और प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 8 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायलाइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपका फ्यूचर हमें क्या बताता है आपके ईयर 2024 के बारे में। आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। ऑलराइट, आपके लिए एंजल नंबर है 222, अलाइनमेंट, कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली टाइज, बैलेंस, life choices, compromise, commitment and trust। ब्यूटिफुल 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 एनर्जी पायल नंबर 9, क्योंकि ये बात करती है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, एक परफेक्ट अलाइनमेंट अवेलेबल है आपके लिए इस साल में, जहाँ पर आप अपने नए रिलेशनशिप्स पर भी काम कर पाओगे और जो आपके पुराने रिलेशनशिप्स हैं उनमें और हार्मनी क्रिएट कर पाओगे और प्यार घोल पाओगे अपने रिलेशनशिप्स में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट लगा रहे हो, इस चीज़ की जो सामने वाली पार्टी है वो भी वहाँ पर अब आपके जो रिलेशनशिप है उसमें एफर्ट लगाएगी, प्यार बढ़ाने के लिए नीयत दिखाएगी बेसिकली अपनी। सो यस, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम आपके जीवन में नाम बेसिकली आपके जीवन में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपको कमिटमेंट मिल सकती है। और फैमिली टाइज, खास करके ऐसे रिश्ते जिनको आप अपने घर में इंट्रोड्यूस कर सकें, घर के लोगों के साथ बांट सके क्योंकि आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो यस, ये बहुत गहरे रिश्ते हैं। पायल नंबर 9, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नंबर 9। ऐसा लगता है कि ये साल आपको एक ऐसा जीवन जीने का भी मौका मिलेगा जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छे कपड़े होना या फिर अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, ट्रैवल बहुत अच्छी से हो सकती है आपकी, या फिर ये सिंपल आपकी मैनिफेस्टेशंस। 9 नंबर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सिंपली अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से अपनी वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना और फिर अपने आप ही हैरान हो जाना कि ओ माय गॉश, मैंने कर दिखाया। एक ऐसी एनर्जी है। बेसिकली आपको भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं जहाँ पर लोग आपको बोलें कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप नॉर्मल नहीं हो या आप बहुत रेयर हो। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं।
कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। यस, आई थिंक आप यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड या फिर अपने सबकॉन्शियस के साथ बहुत गहरा कनेक्शन जो है इस साल में बिल्ड करोगे। ओके, अगेन रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप में आपका खुद के साथ, खास करके आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपका इनर चाइल्ड, अगर बचपन के कुछ ख्वाब आपके अधूरे हैं तो आपको ये साल मौका देगा कि आप अपने उन डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें, उन ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो इन अ वे आप अपने आप को ही हील कर रहे हो। ओके, we have empower yourself, tune into your personal power. You are more than able to handle the situation facing you. Allow yourself to be the strong, beautiful person you are capable of being. इस साल में आपको अपनी पर्सनल पावर में भी टैप इन करना है। सिचुएशन से मुंह नहीं मोड़ना या फिर उससे घबराकर पीछे नहीं हटना। नो, फेस करो, बात रखो, अपनी बात बोलो, अपनी आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाले को पता लगने दो। ये जो डर है ना कि आपको लोग नहीं समझेंगे, इसको ओवरकम करना है आपको, क्योंकि आपको लोग समझना चाहते हैं, आपको बस अलाउ करना होगा उसे। ओके, तो यस, एम्पावर योरसेल्फ, पाइल नंबर 9। बिगन राइटिंग नाउ, क्रिएट, एक्सप्रेस एंड इंस्पायर। आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए लिखना बहुत अच्छा है इस साल में। जैसे जितना आप अपने बारे में लिखोगे, अपनी नई लाइफ के बारे में लिखोगे ना, उतनी ही चीज़ें अच्छे से और आसानी से मैनिफेस्ट होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए ही लिखना है। कभी कभी जर्नल करना एक बहुत मेडिटेटिव एक्सरसाइज हो सकती है। अपने विचारों को रिकॉर्ड करना, फिर आने वाले सालों में अपनी वो किताबें पढ़ना, अपनी डायरी पढ़ना, मतलब ये कितनी स्वीट एनर्जी है, राइट? सो इसको मेडिटेशन के रूप में देखिए, लिखिए। अगर आप राइटर भी बनना चाहते हैं, दिस इज़ योर साइन। वी हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस एंड वॉरियर। वही चीज़, तभी इसका चेहरा भी इसी तरफ है, राइट? सो पाइल नंबर 9, आपको अगेन अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ को पहचानना होगा। ओके, अब और नहीं डरना और नहीं हिचकिचाना, अपनी बात रखनी है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर कुछ लोगों की लैंग्वेज आ रही है। अगर आपको लैंग्वेज का फियर है कि मुझसे ये ज़ुबान नहीं बोली जाएगी, चाहे फिर वो अंग्रेज़ी ही क्यों ना हो, इट्स ओके, बोलिए। ओके, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, बट एटलीस्ट पहला कदम तो उठाइए। ओके, सो यस, ये है ओवरऑल। आपको रूबरू होना है, आपको जैसे खुद की ही इस साइड को विटनेस करना। ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपको खुद देखने की ज़रूरत है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप में कितनी करेज है, आप कितने स्ट्रांग हो। ओके, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। खुद को प्यार देना ना भूलें इस साल में। ओके, अच्छे से अपने आप को प्यार देना है। प्यार देने का कोई टाइम नहीं है, तो ये ओवरऑल मतलब ये एक सदाबहार मैसेज है। आई थिंक ये सिर्फ 2024 के लिए ही नहीं, सारे सालों के लिए है। ओके, सो खुद को प्यार ज़रूर दें। ओके, जितना खुद को प्यार दोगे उतना अच्छे से रिसीव कर पाओगे। स्टेप इनटू योर पावर अगेन। पाइल नंबर 9, आई थिंक ये आपके स्पिरिट गाइड्स इतने डेस्परेट हैं आपको ये मैसेज देने को, तभी ये बार बार रिपीट हो रहा है मैसेज कि इट्स हाई टाइम। पाइल नंबर 9, आपको ये करना पड़ेगा। आप तैयार भी हो इस चीज़ के लिए, अपनी लीडरशिप एनर्जी में टैप इन करने के लिए, बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, अपनी किताब को पब्लिश करने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पेज लॉन्च करने के लिए, आई डोंट नो, वेबसाइट बनाने के लिए, आई डोंट नो आप क्या करना चाहते हो, बट प्लीज़ डू इट। आप तैयार हो। ओके, call back your power and what is rightfully yours. मैं कितने कार्ड शफल करूं और कितने डेक से करूं, सेम रिपीटिंग मैसेज है आपके लिए। लेट योर पैशन लीड यू टू योर पर्पस। आई थिंक इतने सारे पैशन और लीडरशिप एनर्जी में टैप इन होने का जो पर्पस है वो यही है कि आपका जो खुद का पर्पस है आपको उसे जीना है। लेकिन अपने लाइफ पर्पस को जीने के लिए पहले आपको अपनी पावर को पहचानना होगा।
जब आप ये देख पाओगे ना कि आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, तभी आप अपने पर्पस को भी पहचान पाओगे और उसे जी भी पाओगे। ओके, तो इस अवेकनिंग के लिए आपको ये चाहिए। ओके, सो यस, फाइल नंबर 9 ये है आपकी रीडिंग, ब्रेथ टेकिंग। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल एक्साइटिंग इवेंट्स होने वाले हैं 2024 में आपके साथ। सो यस, इसे एम्ब्रेस कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर।